एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। यहाँ पे मैनेजर और हेड रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया 2021 के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन आ रखा है आपके सामने। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और हेड के लिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म निकाले जा चुके हैं। जो यहाँ पे टोटल भर्तियाँ हैं, टोटल वैकेंसी है वो 511 है, 511। तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ब्रीफ इन्फॉर्मेशन से बताऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा हैड publish a notification for the recruitment of senior relationship management manager and e-wealth relationship manager and territory head and group head, product head and other vacancy. Those candidates who are interested in vacancy वो apply कर सकते हैं. Check eligibility criteria and then apply. So now move on to how much application fee. तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 600 है, 600 रुपये हैं। फॉर ST ST PWD के लिए यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ है। और पेमेंट मोड यहाँ पे आपका जो रहेगा, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू और कार्ड, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका 9 अप्रैल से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आज से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 29 अप्रैल है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ द लास्ट डेट। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे केवल आपसे मांगा गया है, यू नीड ओनली बैचलर डिग्री। तो आपको पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केवल और केवल, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन किस फील्ड में करी होनी चाहिए वो हम देखते हैं आगे। और साथ में आपके पास देखिए प्लस यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है, वो एप्लीकेशन भी हम आगे देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पे है, एक्सपीरियंस हमें मांगा गया है, ठीक है। तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 407 है। 24 से लेकर 35 ईयर तक यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई, 24 से ध्यान रखिएगा। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की 50 है, जहाँ पे आपका 23 से लेकर 35 ईयर तक मांगा गया है। टेरिटरी हेड के लिए 44 है, 27 to 40 मांगा गया है। ग्रुप हेड की 6 है, 31 to 45 मांगा गया है। प्रोडक्ट हेड की 1 वैकेंसी है, 28 से 45 तक मांगा गया है। हेड की आपकी 31 से लेकर 45 तक की है। और डिजिटल सेल्स मैनेजर की आपकी 1 वैकेंसी है, 26 से 40 तक मांगी गई है। और IT फंक्शन एनालिसिस के लिए आपकी 26 से 35 के लिए ईयर तक मांगी गई है, ठीक है। IAS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 अप्रैल से, और लास्ट डेट आपकी 29 अप्रैल रहेगी। देखिए यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है, नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ना है ऐसे। देखिए यहाँ पे आपका अगर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करूँ तो आपका यहाँ पे करीब 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपका हैगा यहाँ पे। और डिग्री आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। 2 ईयर का आपके पास PGDM होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 2 साल का नहीं 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेशनशिप मैनेजर में। यानी कि आप अगर कहीं पे आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं किसी कंपनी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, 407 वैकेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें, 23 से 35 ईयर तक यहाँ पे एज पहले बता चुका हूँ। डिग्री यहाँ पे मांगी है ग्रेजुएशन, 2 साल का PGDM होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है। और आपके पास रेगुलेटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे NISM और IRDA का। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेशनशिप मैनेजर में। और साथ में या फिर आप 2 साल का आपके पास सेल्स एंड सर्विस का, आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने में आपका वहाँ का सर्टिफिकेट हो, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होगा। टेरिटरी हेड की 44 वैकेंसी, 27 ईयर तक 40 तक यहाँ पे एज रखी गई है। यहाँ पे आपका सेम मांगा गया है क्वालिफिकेशन, 2 साल का आपका PGDM होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का मांगा गया है, ठीक है। इसके साथ आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की और एरिया मार्केट क्लाइंट, जहाँ आपको डिजायरेबल होगा, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ की आपको मार्केट क्लाइंट की डिजायरेबल नॉलेज होनी चाहिए, एरिया की नॉलेज होनी चाहिए जिस भी आप करेंगे। और लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए जिस एरिया में आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट, आउट ऑफ विच मिनिमम 2 ईयर आपने। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इन 6 सालों में आपने कम से कम 2 साल टीम लीड की हो। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है टेरिटरी हेड के लिए, तो इसलिए इसका नाम टेरिटरी हेड है। बात कर लेते हैं ग्रुप हेड की। यहाँ पे 6 वैकेंसियाँ हैं, 31 साल से लेकर 45 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे भी आपके सेम क्वालिफिकेशन सब में सेम है लगभग अब तक सब में। यहाँ पे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो मिनिमम 10 साल का वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस में। और आपके पास जो होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपने टीम लीड करी होनी चाहिए। टीम लीड यहाँ पे 5 साल तक मांगी गई थी, पहले वाले में 2 साल तक मांगी गई थी, यहाँ 5 साल तक। तो यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से आपको 5 साल टीम लीड करनी होनी चाहिए अपनी। प्रोडक्ट हेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च में आपका 28 से लेकर 45 साल तक, यहाँ पे आपका सेम क्वालिफिकेशन है।
जो यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और एडवाइजरी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। हेड ऑपरेशनल की बात कर ले तो 31 साल से 45 साल तक मांगी गई है। डिग्री आपके ग्रेजुएशन में डिसिप्लिन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सेम मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, साथ में आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेटिंग अप और मैनेजमेंट मिड ऑफिस के बैक ऑफिस में और ब्रांच ऑपरेशन में। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस होना है। अगर डिजिटल सेल्स मैनेजर की बात करें 26 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए एज, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास सेल्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। आईटी फंक्शन एनालिस्ट की बात करें 26 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की, साथ में आपने प्रीफरेंस शैल बी गिवन फॉर द पजेस से डिग्री। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला नहीं, बीटेक वालों को यहाँ पे प्रीफरेंस दी जाएगी आईटी फंक्शन एनालिसिस में। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हमें मांगा गया है दोस्तों, तो इस चीज़ का को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। यहाँ पे अलग अलग जगह की देखिए वैकेंसी है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपका टेरिटरी हेड की लैंग्वेज मांगी गई थी, तो इन जगह अहमदाबाद के हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, और यूपी के तो खैर हिंदी बोली जाती है। तो इन स्टेट में जहाँ जो बोली जाती है लोकल लैंग्वेज, जैसे चंडीगढ़ में पंजाबी बोली जाती है, तो वहाँ पर आनी चाहिए आपको। तो ये आपको टेरिटरी जो वैकेंसी है, पोस्टिंग है, आपकी कहाँ पर पोस्टिंग होगी वो यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो मेनली जो नीचे वाले हैं इन सबकी IT एनालिसिस, डिजिटल एनालिसिस और प्रोडक्ट हेड की हैं, सब मुंबई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन अपने हिसाब से रखा गया है। यहाँ पे SC के लिए आपका रिलेशनशिप देखते हैं 61 पोस्ट के लिए है, यहाँ पे ST के लिए 30 के लिए है, OBC के लिए 110 है, 41 EWS के, UR के लिए 165 है। तो 4407 आपका रिलेशनशिप मैनेजर में इतनी वैकेंसी हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए SC के 7, ST की 3, OBC की 13, EWS की 5, UR की 22 और टोटल 50 यहाँ पे वैकेंसी है। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन में जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप OBC से हैं तो OBC के ही भरें, जिस भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी से भरें। ठीक है, तो बाद में चेंज नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? देखिए बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द एनी क्राइटेरिया फॉर मैटर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि बैंक अपने हिसाब से सिलेक्शन चेंज कर सकता है क्राइटेरिया, और बैंक रिजर्व इट राइट टू कॉल द कैंडिडेट रेशियो। तो एज पर द, तो इसमें यहाँ पे जो आपका करा जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका कोई वैसा एग्जाम नहीं होगा, सिंपली 2 तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, या आपका GD कर सकते हैं। GD बेस करता है कि आपका GD आपका बेस करता है कि आप कितने कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो सिलेक्शन के लिए GD एक एलिमिनेशन राउंड होता है, तो GD ग्रुप डिस्कशन करा के आपको एलिमिनेट कर देंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू, तो इन फेजेस में आपका एग्जाम ये जो होगा कंडक्ट कराया जाएगा। तो मेनली जो पर्सनल इंटरव्यू से ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रिटर्न एग्जाम है नहीं आपका। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली इस साइट में जाइए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कैरियर में जाइए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के आप कैरियर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी का पेज मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट है। आप सिंपली गूगल में बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना, आपको आ जाएगा ये लिखना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे करियर दे रखा है। देखिए यहाँ पे करियर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखा दो, ये करियर दे रखा। देखिए कुछ नहीं करना, इस पर जाकर क्लिक करो, ये खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपका देख ये दे रखा है, देखिए सारा यहाँ पे दे रखा है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ ए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट। तो अपने हिसाब से जहाँ आपको अप्लाई करना है वहाँ का आप कर सकते हैं। ठीक है, 511 पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिंक टू अप्लाई, देखिए यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिंक पे जाकर आपको अप्लाई करना है, ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो मेरा शायद खुलेगा नहीं, मैं आपको वैसे कोशिश करके देखते हैं, क्या पता खुल जाए, है ना। नहीं खुलेगा शायद, कंटिन्यू टू ब्राउज सर्टिफिकेट वेबसाइट अननोन नोटिफिकेशन, तो ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और इस तरीके की नोटिफिकेशन पाने के लिए, न्यूज़ पाने के लिए एजुकेशनल वेबसाइट हैगी, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स और न्यूज़ मिलती रहेंगी और साथ में जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया।